कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि ये लड़का अचानक ही एक गोल से भूल भुलैया जैसे रहस्यमयी जगह में फंस जाता है, जहां चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई होती हैं। सिर्फ वही नहीं बल्कि उसी की उम्र के और भी कई लड़के इस खौफनाक जगह में कैद होते हैं। सभी यहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इस गोल भूल भुलैया से बाहर की दुनिया में नहीं जा पाता। यहाँ तक कि उन्हें खुद भी नहीं पता कि उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है और आखिर किसने उन्हें यहाँ बंद करके रखा है। इन सभी सवालों के जवाब हम आज की मूवी एक्सप्लेनेशन में जानने वाले हैं। शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक पुराना सा लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर की ओर जा रहा होता है। उसी लिफ्ट के अंदर एक कम उम्र का लड़का फंसा हुआ होता है। डर के मारे वो मदद के लिए चिल्लाने लगता है। तभी अचानक लिफ्ट रुक जाती है। लड़का ऊपर की तरफ देखता है तो पाता है कि उसी की उम्र के कुछ लड़के उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन डर की वजह से वो जल्दी जल्दी वहां से निकलकर भागने की कोशिश करता है। थोड़ी दूर दौड़ने के बाद वो ठोकर खाकर गिर पड़ता है। जैसे ही वो सामने देखता है पूरी तरह शॉक में चला जाता है, क्योंकि चारों तरफ पत्थरों की ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं। कहीं से भी बाहर निकलने का कोई रास्ता उसे नजर नहीं आता। तभी कुछ लड़के आते हैं और उसे पकड़कर एक पिंजरे में बंद कर देते हैं। इसके बाद वहाँ एक लड़का आता है जिसका नाम अलवी होता है। वो कहता है, हाय ग्रीनी, अब भागने का कोई इरादा तो नहीं है ना? इतना कहकर अलवी पिंजरा खोल देता है और उससे पूछता है, अच्छा याद करके बताओ, तुम कहाँ से आए हो और क्या करते थे? तुम्हें कुछ भी याद आ रहा है? लेकिन वो लड़का कुछ भी याद नहीं कर पाता। वो कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर अलवी कहता है, कोई बात नहीं, ये हम सबके साथ हुआ है। 3 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा और तुम्हें अपना नाम भी याद आ जाएगा। ये सब सुनकर लड़का हैरान हो जाता है और पूछता है, मैं अभी कहाँ हूँ? अलवी उसे जगह दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है। वो उसे पूरी जगह घुमा घुमा कर दिखाता है और बताता है कि यहीं पर वो सब रहते हैं, यहीं खेती करते हैं और उसी से अपना गुजारा करते हैं। इसी बीच उनके पास एक और लड़का आता है। अलवी उसका परिचय करवाते हुए कहता है, इसका नाम न्यूट है। अगर मैं आसपास न रहूं तो ये तुम्हारी मदद करेगा। इसके बाद अलवी उसे एक पेड़ पर बने टॉवर में ले जाता है। वहाँ से वो पूरी जगह दिखाता है और बताता है कि इस जगह को ग्लेड कहा जाता है और यहाँ रहने वाले सभी लड़कों को ग्लेडर कहा जाता है। सब कुछ देखने के बाद लड़का अलवी से पूछता है, लेकिन इन दीवारों के पीछे क्या है? ये सुनकर अलवी गंभीर होकर कहता है, सुनो, यहाँ हमारे 3 नियम हैं। पहला, हर दिन अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करना। दूसरा, यहाँ सबके साथ मिलजुल कर रहना। और तीसरा, किसी को कभी नुकसान नहीं पहुँचाना। और तीसरा नियम ये है कि तुम कभी भी उन दीवारों को पार करने की कोशिश नहीं करोगे। अलवी जब ये सब समझा ही रहा होता है तभी वहाँ चक नाम का एक और लड़का आ जाता है। अलवी उसका भी उससे परिचय करवा देता है, लेकिन कुछ देर बाद वो लड़का चलते चलते उन दीवारों की तरफ बढ़ने लगा है। ये देखकर चक दौड़कर उसके पास आता है और कहता है, उधर क्यों जा रहे हो? लड़का जवाब देता है, मैं जानना चाहता हूँ कि इन दीवारों के पीछे आखिर है क्या? चक उसे बार बार मना करता है, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और जिद करके आगे बढ़ता जाता है। जैसे ही वो दीवार के अंदर जाने की कोशिश करता है, गैली नाम का एक लड़का आकर उसे जोर से धक्का देकर हटा देता है। इसके बाद सब उसे काफी डांटे फटकारते हैं। रात होते ही सब लोग मशाल जलाकर साथ बैठकर बातें करने लगते हैं, लेकिन उस लड़के के मन को शांति नहीं मिलती। वो न्यूट से पूछता है, इन दीवारों के पीछे ऐसा क्या है? न्यूट कहता है, अगर जानना है तो पहले चुपचाप आवाजें सुनो। और सच में वो कुछ अजीब सी आवाजें सुनने लगता है। तब न्यूट बताता है कि ये मेज यानी गोल भूल भुलैया की आवाजें हैं जो हर दिन बदलती रहती हैं। इसी बीच उन्हें एक और ज्यादा डरावनी और खौफनाक आवाज सुनाई देती है। न्यूट बताता है, ये है ग्रिवर। अगर कोई उधर गया और मेज से बच भी गया तो ग्रिवर उसे मार देगा। रात होते होते अचानक उस लड़के को अपना नाम याद आ जाता है। वो सबको बताता है, हाय, मेरा नाम थॉमस है। ये सुनकर बाकी सब भी बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद थॉमस सबके साथ सो जाता है। नींद में थॉमस कुछ सपने देखता है। उसे एक लैब की धुंधली सी तस्वीरें दिखाई देती हैं। अगली सुबह अलवी थॉमस को एक दीवार के पास ले जाता है जहाँ कई नाम लिखे हुए होते हैं। अलवी बताता है कि ग्लेडर के सभी लोगों के नाम इसी दीवार पर लिखे जाते हैं। थॉमस देखता है कि कुछ नामों पर काटने के निशान बने हुए हैं। वजह पूछने पर अलवी कहता है, वो भी कभी हमारे साथ थे लेकिन अब जिंदा नहीं है। इसके बाद थॉमस भी वहाँ अपना नाम खुदवा देता है। फिर वो न्यूट से यहाँ से बाहर निकलने के लिए अलग अलग प्लान की बातें करने लगा है, लेकिन न्यूट कहता है, ऐसा कोई तरीका नहीं बचा जो हमने आजमाया न हो, लेकिन हम कभी कामयाब नहीं हो पाए। वो बताता है कि इस जगह से बाहर निकलने के लिए मेज में जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर न्यूट थॉमस को कुछ फर्टिलाइजर लाने भेजता है। जंगल के अंदर जाते ही थॉमस को बेन नाम का एक लड़का दिखता है जो उसे गुस्से और अजीब नजरों से घूर रहा होता है। अचानक बेन उस पर हमला कर देता है। थॉमस किसी तरह खुद को छुड़ाकर भागने लगता है और मदद के लिए चिल्लाता है। तभी बाकी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और न्यूट बेन को रोकता है। सब देखते हैं कि बेन के पेट पर एक अजीब सा निशान बना
बना होता है जिसे स्टिंग कहा जाता है। ग्रिवर के हमले से शरीर में जहर फैल जाता है जिसकी वजह से बेन की हालत ऐसी हो जाती है। नियम के मुताबिक रात होते ही सब लोग हाथों में लाठियां लेकर मेज के सामने खड़े हो जाते हैं। मिन्हो बेन को दरवाजे तक लाता है और उसकी रस्सियां खोल देता है। सब मिलकर उसे लाठियों से मेज के अंदर धकेल देते हैं। बेन गिड़गिड़ाता रहता है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और दरवाजा बंद हो जाता है। चक थॉमस से कहता है उस मेज के अंदर कोई जिंदा नहीं बचता। अगली सुबह थॉमस देखता है कि अल्वी और मिन्हो मेज के अंदर दौड़ते हुए घुस जाते हैं। न्यूट बताता है कि अब अल्वी उनका रनर है क्योंकि अल्वी ऐसा इंसान है जो खुद भूखा रहकर भी दूसरों को बचाता है। बारिश के बाद सब लोग दरवाजे के सामने खड़े होकर अल्वी और मिन्हो के वापस आने का इंतजार करने लगते हैं लेकिन उनका कोई पता नहीं चलता। दरवाजा बंद होने से ठीक पहले दिखाई देता है कि मिन्हो अल्वी को कंधे पर उठाकर ला रहा है। थॉमस समझ जाता है कि मिन्हो अकेले अल्वी को समय पर बाहर नहीं ला पाएगा, इसलिए वो बिना सोचे समझे दौड़कर मेज के अंदर घुस जाता है और ठीक उसी पल दरवाजा बंद हो जाता है। वो बताता है कि अल्वी को ग्रिवर ने काट लिया है, लेकिन थॉमस हार नहीं मानता और कोशिश जारी रखने की बात कहता है। तभी थॉमस दीवार पर उगी हुई बहुत सी बेलें और लताएं देखता है। उन्हीं की मदद से वो अल्वी को ऊपर भेजने की कोशिश करता है। उसी वक्त अचानक एक ग्रिवर वहां आ जाता है। डर के मारे मिन्हो वहां से भाग जाता है लेकिन थॉमस उसके पीछे छिप जाता है। फिर वो अल्वी को एक जगह बांधकर खुद भागने की कोशिश करता है लेकिन ग्रिवर उस पर हमला कर देता है। भागते भागते थॉमस को सामने मिन्हो दिखाई देता है। तभी थॉमस के दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो ग्रिवर को उकसाकर अपनी तरफ खींचने लगता है। गुस्से में ग्रिवर उसकी तरफ दौड़ता है और थॉमस सही मौके पर हट जाता है। ग्रिवर दो दीवारों के बीच फंसकर कुचल जाता है और वहीं मर जाता है। अगली सुबह मेज का दरवाजा खुलता है। सब लोग मायूस होकर वापस जा रहे होते हैं। तभी अचानक देखते हैं कि थॉमस और मिन्हो अल्वी को लेकर लौट रहे हैं। ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं। अल्वी के वापस आने के बाद चक थॉमस से पूछता है, क्या तुमने ग्रिवर देखा? थॉमस कहता है, हाँ। तभी मिन्हो जोड़ता है, सिर्फ देखा ही नहीं, इसने एक ग्रिवर को मार भी दिया है। ये सुनते ही सब दंग रह जाते हैं क्योंकि इतने सालों में किसी ने भी ग्रिवर को मारने की हिम्मत नहीं की थी। उधर गैली गुस्से में सबको चुप रहने को कहता है। वो आरोप लगाता है कि थॉमस ने नियम तोड़कर मेज के अंदर कदम रखा। गैली के मुताबिक रनर के अलावा किसी को भी वहां नहीं जाना चाहिए था और थॉमस ने सालों पुराने नियम तोड़ दिए हैं। बाकी सब थॉमस का पक्ष लेते हैं और कहते हैं कि वो अल्वी को बचाने के लिए ही अंदर गया था। लेकिन गैली अल्वी की हालत की तरफ इशारा करते हुए कहता है, देखो अल्वी की क्या हालत हो गई है, क्या तुम्हें लगता है कि थॉमस उसे बचा पाया? इसके बाद वो मांग करता है कि नियम तोड़ने के लिए थॉमस को सजा मिलनी चाहिए। न्यूट जब मिन्हो से पूछता है तो मिन्हो कहता है, हम में से किसी ने इतने सालों में एक ग्रिवर को मारने की हिम्मत तक नहीं की, इसलिए मेरी राय में थॉमस को हमारा नया रनर बनाया जाना चाहिए। ज्यादातर लोग मिन्हो की बात से सहमत हो जाते हैं लेकिन गैली और भी ज्यादा भड़क जाता है। आखिरकार न्यूट थॉमस की सजा के तौर पर उसका एक रात का खाना बंद कर देता है। तभी अचानक फिर से उस लिफ्ट की आवाज सुनाई देती है। सब दौड़कर वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर एक लड़की बेहोश पड़ी हुई है। न्यूट उसके पास जाकर एक पर्ची पाता है जिस पर लिखा होता है, शी इज द लास्ट वन एवर, मतलब ये आखिरी इंसान है। अब इसके बाद और किसी को नहीं भेजा जाएगा। पिछले 3 सालों में पहली बार किसी लड़की को वहां देकर सब हैरान रह जाते हैं। जब लड़की को होश आता है तो वो सीधे थॉमस का नाम लेकर पुकारती है। ये देखकर सब और भी ज्यादा चौंक जाते हैं कि ये लड़की थॉमस को कैसे जानती है। इसके बाद थॉमस मिन्हो के साथ फिर से मेज में जाने की बात करता है ताकि मरे हुए ग्रिवर को देखा जा सके। मिन्हो पहले मना करता है लेकिन फिर आखिरकार तीनों वहां जाते हैं। ग्रिवर के शरीर के अंदर उन्हें एक अजीब सी मशीन मिलती है जिसमें लाल रंग की लाइट जल रही होती है और उस पर 7 लिखा होता है। इसके बाद मिन्हो थॉमस को एक गुप्त कमरे में ले जाता है। वहां पिछले रनर्स द्वारा बनाया गया पूरे मेज का एक पूरा मैप और मॉडल मौजूद होता है। मिन्हो बताता है कि मेज कुल 8 सेक्शन में बटा हुआ है और पिछली रात वे लोग सेक्शन 7 में थे। उधर वो लड़की जिसका नाम टेरेसा होता है पेड़ वाले टॉवर पर चढ़कर लड़कों की तरफ चीजें फेंकने लगती है। थॉमस जाकर उसे शांत करता है। टेरेसा बताती है कि वो थॉमस का नाम तो जानती है लेकिन उसे पहचान नहीं पा रही। फिर वो अपनी जेब से 2 इंजेक्शन निकाल कर दिखाती है जो उसे लिफ्ट में आने के वक्त मिले थे। जैसे जैसे अल्वी की हालत बिगड़ती जाती है थॉमस सोचता है कि इन इंजेक्शनों को अल्वी पर इस्तेमाल किया जाए। न्यूट पहले रिस्क नहीं लेना चाहता लेकिन थॉमस की दलीलों से आखिरकार मान जाता है। इंजेक्शन लगाते वक्त जहरीले असर में अल्वी थॉमस पर हमला कर देता है और चिल्लाकर कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन टेरेसा तुरंत इंजेक्शन पुश कर देती है और अल्वी शांत हो जाता है। इसके बाद थॉमस और मिन्हो उस मशीन को लेकर फिर से मेज के अंदर जाते हैं। मशीन के दिए गए निर्देशों को फॉलो करते हुए वे एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां वे पहले कभी नहीं आए थे। अचानक एक लाल लेजर सेंसर उन्हें स्कैन करता है और चारों तरफ की दीवारें बंद होने लगती हैं। किसी तरह वे एक विशाल सांप जैसे ब्लेड ट्रैप के बीच से दौड़कर बाहर निकल आते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। जब वे ग्लेड वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि अल्वी को होश आ चुका है, लेकिन खुशी की बजाय अल्वी निराश होकर कहता है, थॉमस
थॉमस, तुम हमें बहुत प्यारे थे और यहाँ लाए जाने के पीछे तुम ही जिम्मेदार हो। थॉमस कुछ भी समझ नहीं पाता। उसी रात अचानक पता चलता है कि मेज के सारे दरवाजे खुल चुके हैं और अब वे बंद नहीं हो रहे। ग्रिवर ग्लेड में घुस आते हैं और हमला शुरू कर देते हैं। सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। एक ग्रिवर अल्वी को उठाकर ले जाता है और कई दूसरे ग्लेडर मारे जाते हैं। अगले दिन गैली आता है और थॉमस को जोर से मारता है और हर चीज के लिए उसे दोषी ठहराने लगता है। तब थॉमस को एहसास होता है कि उसकी यादों का इस लैब से कोई न कोई गहरा रिश्ता है। उसे पता चलता है कि जब कोई स्टिंग होता है तो उसकी पुरानी यादें वापस आने लगती हैं। इसलिए थॉमस जानबूझकर मरे हुए ग्रिवर का जहर अपने शरीर में डाल लेता है। टेरेसा बाकी इंजेक्शन लगाकर उसे बचा लेती है। फ्लैशबैक में थॉमस देखता है कि वो और टेरेसा असल में इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए काम करते थे। उन्हीं के जरिए सबकी यादें मिटाकर उन्हें यहाँ भेजा गया था। जब थॉमस को होश आता है तो वो देखता है कि वो और टेरेसा एक पिंजरे में बंद हैं। अब गैली सबका लीडर बन चुका होता है और सबको समझाता है कि सारी तबाही की जड़ थॉमस और टेरेसा ही है। थॉमस सबके सामने कबूल करता है कि वो किसी आम जेल में नहीं है, बल्कि उन पर एक बेहद कठिन एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है और वो खुद भी कभी उनका हिस्सा था। टेरेसा पहली बार ये सब मानने को तैयार नहीं होती, लेकिन थॉमस उसे सच का सामना करने के लिए मजबूर कर देता है। थॉमस टेरेसा से कहता है, अब चाहे तुम विश्वास करो या नहीं, अब फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब हमने ही किया था। ये सुनकर न्यूट कहता है, तुम पहले कैसी थी, अब उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। असली मायने ये रखता है कि अब तुम क्या करने वाली हो। जो काम तुमने शुरू किया था उसे तुम्हें पूरा करना होगा। उधर गैली मरे हुए लड़कों के नाम दीवार से मिटा रहा होता है। फिर वो थॉमस और टेरेसा को मेज के सामने खूंटे में बांध देता है ताकि ग्रिवर उन्हें खा जाए, लेकिन थॉमस उन्हें मात दे देता है और मिन्हो उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। थॉमस सबको देखकर कहता है, इन 3 सालों में तुमने क्या किया? हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगा। अगर तुम मुझे ऐसे रोकोगे तो कुछ नहीं होगा, उल्टा ग्रिवर तुम्हें मार डालेंगे। इसलिए जो लोग यहाँ से निकलकर अपने घर जाना चाहते हैं वे मेरे साथ आ सकते हैं। बाकी सब मान जाते हैं और थॉमस उन सभी के साथ उसी रास्ते पर निकल पड़ता है जहाँ वो पहले मिन्हो के साथ गया था। रास्ते में कई ग्रिवर उन पर हमला करते हैं और कुछ लड़के मारे जाते हैं, लेकिन आखिरकार वे गेट तक पहुंचते हैं। वे एग्जिट लिखा दरवाजा खोलकर अंदर जाते हैं और वही लैब देखते हैं जिसका सपना थॉमस ने इतने समय से देखा था। वे हैरान रह जाते हैं कि वहाँ सारे कर्मचारी मर चुके हैं। वे धीरे धीरे मेन लैब में जाकर एक वीडियो देखते हैं। वीडियो में वही महिला दिखाई देती है जिसे थॉमस ने अपने सपनों में देखा था। महिला कहती है, अगर आप इस जगह तक पहुंच गए हैं तो बधाई, आपने अपना ट्रायल पूरी तरह पूरा किया। आपको इतना कष्ट उठाने का एक कारण है। सूरज की गर्मी बहुत बढ़ चुकी है और पृथ्वी अब मरुस्थल बन चुकी है। साथ ही पृथ्वी पर फ्लेयर नाम का एक खतरनाक वायरस फैल गया है जो इंसानों के दिमाग को नष्ट कर देता है। नई पीढ़ी को बचाने और उनकी जीवित रहने की क्षमता टेस्ट करने के लिए ये फिजिकल और मेंटल टेस्ट किए गए थे। इतना कहकर वीडियो में महिला अपनी सिर पर बंदूक रखकर आत्महत्या करने का नाटक करती है। सब स्तब्ध रह जाते हैं। चक पूछता है, अब हम क्या करेंगे? थॉमस कहता है, मुझे भी नहीं पता। वे आगे बढ़ते हैं। तभी पीछे से गैली उन्हें बुलाता है। सब देखते हैं कि गैली को ग्रिवर ने काट लिया है और उसके हाथ में बंदूक है। थॉमस उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन गैली कहता है, क्या तुम सोचते हो कि यहाँ से निकलकर तुम आजाद हो जाओगे? तुम इस मेज का हिस्सा हो। जब गैली गोली चलाने लगता है, मिन्हो एक रॉड बरसा फेंककर गैली को मार देता है, लेकिन उससे पहले गैली की बंदूक से चली एक गोली चक के सीने में लगती है। थॉमस की आंखों के सामने चक मर जाता है और ये देखकर थॉमस पूरी तरह टूट जाता है। ठीक उसी समय कुछ लोग वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेते हैं। बाहर निकलते ही वे देखते हैं कि पूरी पृथ्वी सच में मरुस्थल बन चुकी है। उन्हें हेलीकॉप्टर में ले जाया जाता है और एक अजनबी उन्हें बताता है कि अब वे सुरक्षित हैं। सिनेमा के अंत में दिखाया जाता है कि वही महिला जिसे वीडियो में आत्महत्या करते देखा गया था असल में जिंदा है। उसने सिर्फ वीडियो में अभिनय किया था। अब वह कुछ लोगों के साथ मीटिंग कर रही है और बता रही है कि उनका फेज 1 ट्रायल सफल रहा है और थॉमस ने फिर से उन्हें प्रभावित किया। अब वे फेज 2 शुरू करने की योजना बना रहे हैं और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है।